ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। सूर्यदेव एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। साथ ही बताएंगे कि वृश्चिक राशि वालों कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, यानी कि किन क्षेत्रों में आप बेहतर करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए कौन सी 3 बातें हैं जो आपके जीवन में दुख और पतन का कारण बनती हैं। तो आपको इन बातों के बारे में भी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्यदेव का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर और अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 17 सितंबर 2022 तक रहने वाले हैं। अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, हथियार और इसके साथ साथ ताबा, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही ध्यान दें कि वृश्चिक राशि वालों सूर्यदेव यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में होते हैं तो जातक सम्मान बहुत ऊंचाइयों तक प्राप्त करता है, साथ ही उच्च पद प्राप्त करता है, राजनीतिक क्षेत्र में मंत्री मिनिस्टर तक भी सूर्य बना देता है। तो अब आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, यदि आपकी राशि वृश्चिक है, आपके 10वें भाव के अंदर सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, स्व राशि के होकर ये गोचर कर रहे हैं और केंद्र में स्थित हैं। और 10वां भाव जो होता है ना वृश्चिक राशि वालों, वो आपके कर्म का होता है, आपके द्वारा कैसा कर्म किया जाएगा उसका होता है, साथ ही मान सम्मान का होता है, प्रसिद्धि का होता है। तो जब ये 10वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में आपके लिए गोचर करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करने वाले। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाएगी, आपके व्यक्तित्व में निखार भी आने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका देखते ही बनेगा। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर सूर्यदेव आपको देने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आपको चल रही थी, जैसे कि लाइक शत्रुओं से रिलेटेड, तो शत्रु यहाँ पर परास्त होते नजर आएंगे। अब शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही देखिए कि सूर्यदेव की जब स्थिति आपके लिए यहाँ पर 10th हाउस में होगी तो 4थे भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप बाहरी लोगों का सपोर्ट प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आप किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं या समाज के किसी कार्य में आप अपना हाथ बटा सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। तो काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, बाहरी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। देखिए, 4था भाव जो होता है ना, वो किसका होता है, जनता का भी होता है, मित्रों का भी होता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर सूर्यदेव बनाने का कार्य करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रेम जीवन की अगर बात किया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी, प्रेम संबंधों में सफलता यहाँ पर प्राप्त होने वाली होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर आपको शुभता मिलेगी। किसी भी प्रकार से यदि वाद विवाद चल रहा था तो उन वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि देखिए, जब सूर्यदेव 10वें भाव के अंदर गोचर बस आएंगे तो यहाँ पर लव लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं से ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है, उसको लेकर थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। ओवरऑल की स्थिति हम बहुत अच्छी आपके लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें आपके लिए यहाँ पर कि दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, यानी कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, वैवाहिक जीवन में यदि आपके 7वें भाव की स्थिति खराब नहीं है ना, कंडीशन ये लगानी पड़ती है, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करके और कुछ भी पूछने लगते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर 7वें भाव की स्थिति अच्छी है तो दाम्पत्य जीवन में शुभता ही शुभता आपको देखने को मिलने वाली है। पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम बढ़ेगा। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पर प्राप्त होगी, संतान प्राप्ति के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पत्नी का सहयोग मिलेगा, है ना। साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं चल रही थी तो वह भी कहीं ना कहीं से चिंताएं दूर होंगी। बच्चों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आपकी
संतान पहले से है, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आप परेशान चले थे, तो उन चीज़ों में अब आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। तो इन चीज़ों में के लिए बहुत अच्छा आपके लिए समय रहेगा। इसके साथ अब आप देखिए कि वृश्चिक राशि वालों, अगर हम इस समय को देखें तो आपके लिए गोल्डन पीरियड से कम नहीं कहा जा सकता। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कैसी स्थिति अच्छी रहेगी? व्यापारिक जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आप जो डिसीजंस लेने वाले हैं वो डिसीजंस आपके सही साबित होंगे। अगर पिछले समय से आपके कोई कार्य थे जो कि रुके हुए थे या रुक कर चल रहे थे, अब कार्यों में तेजी आ जाएगी। रुके काम आपके बन जाएंगे। व्यापार में कोई निवेश करना चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त समय आपके लिए रहने वाला है। तो यह स्थिति आपके काम कारोबार के लिहाज से भी बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही देखिए कि जब दसम भाव के अंदर सूर्यदेव होंगे तो हमने जो अनुभव में पाया है कि गोचर बस ये धर्म कर्म के कार्यों से जोड़ते हैं। आप दान पुण्य करने में पीछे नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए नौकरी की हम बात करें तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सरकारी क्षेत्र के अंदर है, उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे। अब देखिए जो आपके उच्चाधिकारी होंगे उनका पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही दसम भाव में सूर्य होने की वजह से कार्यस्थल में आपका रुतबा भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो भी कार्य में आप हाथ डाल देंगे उन कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे, विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के अंदर। इसके साथ साथ यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल हो जाएंगे। नई नौकरी की संभावना यहाँ पर आपके लिए बनती है। काफ़ी लंबे समय से अगर आप प्रयास कर रहे थे तो अब प्रयास आपका यहाँ पर और तेजी के साथ करना चाहिए। काफ़ी अच्छी संभावनाएं आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आप उच्च पदस्थ हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो बोलते समय थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखिएगा। ओवरऑल नौकरी के लिहाज से बहुत बढ़िया है। व्यापारिक जीवन बहुत बढ़िया आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर स्थिति बढ़िया रहेगी। अब आइए बात करते हैं कि देखिए जब दसम भाव के अंदर सूर्य की स्थिति रहेगी, जब ये गोचर करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा रहेगा और हमने आपको बताया कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप से कैसे लोगों से काम कैसे निकलवाना ये आप बखूबी जान जाएंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर ये करने का कार्य करेंगे। हाँ देखिए, जब इस बात का ध्यान रखें वृश्चिक राशि वालों कि जब भी दसम भाव के अंदर सूर्य इतनी पावरफुल स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी वो कोई निर्णय लेने वाला होता है, और हो सकता है कि हर इंसान सही निर्णय नहीं ले सकता, हो सकता है कि आपका भी कोई निर्णय गलत हो, तो यहाँ पर अगर कोई आपको समझाता है तो आप उसकी बात को अवश्य सुने। अगर नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसा व्यक्ति फिर अहंकारी हो जाता है और कहीं ना कहीं से उसका पतन होने लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनाने जा रहे हैं सूर्यदेव। तो काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। सुख साधनों की वृद्धि होगी। भौतिक सुख साधनों के लिए आप पैसा खर्च करने वाले हैं, यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। घर परिवार के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। घर परिवार में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी उन समस्याओं से आप बाहर निकलने में सफल हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। पिता से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। पिता का सहयोग प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर निगेटिव हम बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए। अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति कहाँ पर दिक्कत करेगी। देखिए आपके स्वास्थ्य में क्या प्रॉब्लम्स होंगी कि स्वास्थ्य में आपको वायरल चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। 6 हाउस के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं, 12th हाउस के अंदर केतु हैं, तो ऐसी भी स्थिति बनेगी कि मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो, या आप क्योंकि देखिए जिम्मेदारियां आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी इस समय में, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा हाइपर टेंशन वगैरह हो, है ना। छोटी छोटी बातों को लेकर आप टेंशन में आ जाएं, ये स्थिति बन सकती है। इसके अलावा वाहन चलाते समय आपने सावधान रहना है, इस बात का जरूर आप ध्यान रखकर चलें। ओवरऑल की स्थितियाँ सूर्य के गोचर के लिए लिहाज से अच्छी स्थिति आपके यहाँ पर बनने जा रही है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर कि आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। नई नौकरी की प्राप्ति, समाज के कार्यों से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर व्यापारिक जीवन अच्छा रहेगा। संतान की प्राप्ति, संतान को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। निगेटिविटी कहाँ पर मिलेगी, चोट चपेट से बचें। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों के ऊपर भरोसा ना करें, अहंकार से थोड़ा सा बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं कि वह कौन से 3 काम हैं या कौन सी 3 बातें हैं जो यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। यदि इस बात को आप समझ गए और अपने जीवन में उतार लिया तो आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। तो देखिए, पहला, वृश्चिक राशि वालों ध्यान रखें कि कभी भी व्यक्ति को ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि जब भी किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। और ध्यान रखें कि
अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि उसके जीवन में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अब खराब होने लगी है। और जब भी बृहस्पति खराब स्थिति के अंदर आ जाएंगे तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, क्रोध, व्यक्ति किसी का सुनेगा नहीं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन से जो उसके सुख हैं वो धीरे धीरे छिनते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ हार चुका होगा। तो जीवन के अंदर बृहस्पति को अगर अच्छा रखना है तो अपने आप को शालीन बनाएं। दूसरी स्थिति कि देखिए, लालची व्यक्ति भी जीवन में आगे सफल नहीं हो पाता। कोई भी स्थिति हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, धन की बात करें, करियर की बात करें, तो देखिए लालच व्यक्ति की जानते हैं क्या करता है? बुद्धि को जो होती है ना उसको चलने नहीं देता, बुद्धि के विकास को रोक देता है। तो ध्यान रखकर जब भी कोई व्यक्ति, आप ये समझ रहे किसी भी चीज़ के प्रति यदि आपने ज़्यादा मोह दिखाया या आपने उस चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा लालच किया, आप समझ लीजिए जहाँ पर भी लालच शब्द आ जाएगा वहाँ पर कहीं ना कहीं से शनि इंटरफेरेंस करने शुरू कर देते हैं। और ध्यान रखें कि जब शनि के जाल में कोई व्यक्ति फंसता है तो उसके वर्षों की कमाई हुई मेहनत और दौलत मिट्टी में मिल जाती है। तो लालच करने से बचें, है ना। जितना ईश्वर दे रहे हैं और ईमानदारी के साथ कमाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बात करते तीसरा कि अत्यधिक कामुक होना। जी हाँ, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो देखिए आपके जो राशि के स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं, और मंगल बहुत ही तेज ग्रह हैं, ठीक है, और ऊर्जा भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा। इसके साथ में शुक्र, यानी कि जब भी व्यक्ति के अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत होने लगती है तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से उसका पतन निश्चित हो गया, क्योंकि व्यक्ति फिर अपने घर परिवार को छोड़कर वो दूसरी तरफ जाता है। और उसी कारणवश जब भी शुक्र और मंगल की स्थिति खराब होगी या आपको ये दंड देने पे आएंगे तो आपके जीवन में थर्ड पर्सन को लेके आएंगे और उसकी वजह से आप फंस जाएंगे। आपने कई चीज़ें देखी होंगी, टीवियों में भी आते हैं बहुत सारे लोगों के साथ में कि बनी बनाई चीज़ को 1 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को करने से बचना है। तो जो हमने आपको ये 3 बातें बताई हैं इनको आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं से शुक्र भी आपका अच्छा होगा, है ना। अहंकार कम करेंगे तो बृहस्पति अच्छा रहेगा, लालच नहीं करेंगे तो शनि अच्छे रहेंगे, मंगल की स्थिति बेहतर रहेगी तो आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है? देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ आप सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल दे सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप ये न कर पाएँ तो प्रत्येक रविवार को आप केसर का तिलक लगाएं मस्तक पर, ओवरऑल स्थिति बहुत बेहतर है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए।